ये वाहिद दोस्ती है जिसने, वो कहते हैं कि टेस्ट ऑफ टाइम जो है उससे ये गुजरी है। अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, पाक चीन दोस्ती लाजवाल है और वो हमेशा जो है वो बड़ी पायदार और बड़ी ही एक स्ट्रेंथ के साथ, वो मजबूती के साथ कायम रही है। तो मैं समझता हूं कि इस हवाले से जो वज़ीर आज़म साहब का दौरा था, और मैंने आज मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को सुना, वो चीन पे उनकी वो अपनी एक राय रखते हैं, वो सियासी हमारे से इख्तलाफ करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, मगर उन्होंने कहा कि अगर मैं तारीख को देखूं तो कामयाब तरीन दौरों में से दौरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का हालिया दौरा था। और उन्होंने कहा कि अगर आप जो मुश्तरका एलामिया है हुकूमत चीन का और हुकूमत पाकिस्तान का उसको पढ़ें तो उसके अंदर पाक चीन ताल्लुकात, पाक चीन दोस्ती के हवाले से और सीपैक के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के हवाले से जो बात की गई है ये बहुत ही रेयर है। ऐसा अमूमी तौर पे देखने में नहीं आता, एक गैर मामूली किस्म का जो है मुश्तरका एलामिया देखने में आया है। तो अब तो देखिए जो आज़ाद मुबस्सर है वो भी इस पे बात कर रहे हैं, मगर ये बात भी दुरुस्त है कि पाक चीन दोस्ती बहुत सारी ताकतों को हजम नहीं होती और उनकी कोशिश होती है कि सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल जो हैं वो पैदा रहें और बाकी इस पे तनकीद जो है वो की जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे ना तनकीद हो सकती है, ना तनकीद की जानी चाहिए। और हम जब चीन जाते हैं और इस दफ़ा जो पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, गर्मजोशी देखने में आई। देखिए 2 बैंक्वेट्स का होना ये भी अनहोनी है। हम इस दफ़ा चीन गए तो प्रीमियर ली ने जोहराना दिया और प्रेसिडेंट शी ने इशाइया दिया। एक दिन में 2 बैंक्वेट्स का होना ये भी गैर मामूली बात है। पाकिस्तानी धुनें बजाई गई वहां पे, जो अस्करी बैंड था उनका, उनकी तरफ से फख्र हुआ, हमें खुशी हुई इस बात पर। और दोनों लीडरान ने, मैं तो मीटिंग में मौजूद था, प्रेसिडेंट शी ने और प्रीमियर ली ने बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कहा कि हम सीपैक को अपग्रेड करना चाहते हैं और सीपैक की अपग्रेडेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब सीपैक को अपग्रेड करने की बात चीन की तरफ से आती है तो ये बड़े मानी रखती है। इसमें मैं समझता हूं बड़ा वजन है इस बात के अंदर। और जो कुछ तनकीदी पहलू इसका सामने आ रहा है, मैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहूंगा कि आप चीन के इस वफ्द को वेलकम करें। उनको बताइए कि चीन की पाकिस्तान से जो दोस्ती है वो ना मौसम की मोहताज है, ना अच्छे बुरे वक्त की मोहताज है। वो अक्सर हम कहते हैं कि हिमालय से ऊंची है, गहरे तरीन समंदर से गहरी है, शहद से मीठी है। ये बातें नहीं हैं। अमली तौर पे इस दोस्ती ने साबित किया है कि जैसा भी वक्त हो ये दोस्ती कायम रही है। और पाकिस्तान को जो बैनुल अक़वामी सतह पे कामयाबियां मिली हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। वो चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती काउंसिल की रुकनीत हो, 187 में से 182 वोट लेना, पिछली दफा 1-2 वोटों से हम इलेक्ट हुए थे। तो ये शो करता है कि दुनिया पाकिस्तान पर एतमाद कर रही है। और देखिए चीन के दौरे के दौरान जो MOU साइन हुए और जो अग्रीमेंट साइन हुए स्पेशली टेक कंपनीज के साथ, उस पर काम शुरू हो गया है तेजी के साथ। इस वफ्त का आना पाकिस्तान के अंदर और उनके इस लेवल के मिनिस्टर का आना जो सीपैक को भी देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखते हैं और एक खसूसी हैसियत रखते हैं सेंट्रल कमेटी CPC के अंदर, तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। और इतने कम अरसे के अंदर कि हमारा भी वफ्द गया था वज़ीर आज़म की सरबराही में, तो इससे अच्छे असरात मुरतब होंगे, मुस्बत सिमत में ये ताल्लुकात जाएंगे। और मैं तनकीद करने वालों को कहता हूं कि पाकिस्तान को देखें, किसी सियासी फिगर को ना देखें, ना पॉलिटिकल पार्टी को देखें, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मफाद को देखें, पाकिस्तान की दोस्ती को देखें और इस कॉज में आगे बढ़ें और पाक चीन दोस्ती के हवाले से जो है वो मुस्बत बात करें। जो बेजा तनकीद के हवाले से कुछ बातें की जा रही हैं, कुछ नकात उठाए जा रहे हैं, उनमें ना वजन है, ना हकीकत है, ना कोई दलील है, ना कोई सबूत है। तो सियासत करनी है आपने, जरूर करें, हमारी पॉलिटिकल पार्टी पे तनकीद कर लें, हमारी सियासत पे तनकीद कर लें। कुछ चीज़ों पे तनकीद जो है वो तनकीद बराए तनकीद जो है वो मुनासिब नहीं होती। तो ये पाकिस्तान हम सब का है और इंशाल्लाह ताला मैं कहता होता हूँ कि इसने ताक़यामत कायम रहना है और एक चमकता सितारा बनना है अक़वाम आलम में। तो इस पाक चीन दोस्ती में एक नया कदम जो बढ़ा है और चीनी क़यादत ने जिस एतमाद का इजहार किया है उसकी दलील ये है कि आज एक उनका आला सतह का वफ़द पाकिस्तान पहुंच रहा है। तो हम उनको वेलकम करते हैं और मैं चीनी सफ़ीर की भी यहाँ पे तारीफ़ करना चाहूँगा। उन्होंने जो किरदार अदा किया इस वक्त के आने में
और सीपैक के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाने में। और देखिए वज़ीर आज़म ने चीनी सिक्योरिटी पे जो तवज्जो दी है, तारीख में कभी नहीं हुआ। आर्मी चीफ साथ गए चीन के दौरे पर, तो मैं चीन के सफ़ीर और चीन के सफारत खाने का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो मामलात को बड़ी संजीदगी से आगे लेकर चल रहे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर की स्पीड के मुताबिक आगे लेकर चल रहे हैं। इकॉनमी के हवाले से भी ईद की छुट्टियों के दौरान अच्छी खबर आई। जो इंटरनेशनल रेटिंग्स है फिच की, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि बजट एक अच्छा बजट है जिसमें खसारा कम करने के हवाले से और आवाम को रिलीफ देने के हवाले से जो है मुस्बत बजट इसको करार दिया। अब फिच की जो रेटिंग्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे मानी जाती हैं, तो जब वो बात करते हैं कि इकॉनमी जो है मईशत एक मुस्बत सिमत में जा रही है, दुरुस्त सिमत में जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम इशारे जो आए, आज देखिए आपके स्टॉक एक्सचेंज जो है 78,000 पॉइंट्स उसने क्रॉस किए। तो ये जब बिजनेस कम्युनिटी, कारोबारी हजरात, ताजिर हजरात एतमाद करते हैं पॉलिसियों पे, उसका नतीजा ये होता है कि फील गुड फैक्टर जाता है जिससे स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखने में आती है। तो ये एतमाद है कारोबारी तबके का इस बजट के ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर, कि हुकूमत संजीदगी से जो है वो मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जा रही है। तजारती खसारा कम हुआ है, महंगाई में वाज़े कमी हुई है। आप देखें कि लोगों की जिंदगी आसान होना शुरू हो गई हैं। जो एक शोर था महंगाई का 38% से 11% पे आ जाना और मजीद कमी जो है वो देखने में आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक मुस्बत कदम है। और तजारती खसारा कम हुआ है। आईटी एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड आईटी एक्सपोर्ट्स हुई हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिजिटल हब बनने जा रहा है। उसके साथ साथ आपकी इंशाल्लाह जीडीपी ग्रोथ जो है वो अच्छी प्रोजेक्टेड है। तो तमाम इशारियों को अगर आप देखें और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बढ़ना, रुपए का मुस्तहकम रहना पीडीएम हुकूमत से लेके अब तक, उसने बड़ा एक दवाम बख्शा है और इस्तेहकाम आया है। तो फिच की रेटिंग्स हो, चीन का ये दौरा हो, अच्छी खबरें हैं हर तरफ से और इनको सराहना भी चाहिए और आगे मजीद प्रमोट भी करना चाहिए। ठीक है, पाक चीन दोस्ती बहुत सारे हैं, बहुत सारी लॉबीज को हजम नहीं होती, मगर हम इस पे कारबंद हैं और इस पे इंशाल्लाह ताला पूरा पहरा देंगे कि पाक चीन दोस्ती लाजवाल है और लाजवाल रहेगी और सीपैक आगे बढ़ेगा और बड़ी तेजी से बढ़ेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बात करना चाहता हूँ आज आपसे कि देखिए हम तमाम सूबों के साथ मामलात को मुस्बत तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। जो एक कल्चर बन गया है कि ग्रिड स्टेशन पे जाओ, 4 बटन ऑन करो और आवाम को हमने ग्रिड ऑन कर दिया, ये गलत फहमी है। ग्रिड ऐसे ऑन नहीं होता 4 बटन ऑन करने से। ये वो तो स्विच बोर्ड नहीं है कि एसी ट्रिप हुआ तो मुलाजिम को आवाज लगाई छोटे जाके वो स्विच बोर्ड ऑन कर देना, एसी ट्रिप हो गया। ऐसा होता नहीं है। पूरा एक टेक्निकल सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। 4 बटन आप ऊपर नीचे कर दें और उस पर फुटेज बनवा लें। मैं चाहता हूं कि इससे गुरेज किया जाए। और देखिए वजारत पानी और बिजली का एक बड़ा मौसर निज़ाम है जिसके तहत जो लोड शेडिंग, देखिए वाफिर बिजली है। लोड शेडिंग कहाँ की जाती है? जहाँ पे बिजली चोरी हो, जहाँ पे बिल ना दिए जा रहे हों, जहाँ पे लाइन लॉसेस, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का मामला हो या लाइन लॉसेस का मामला हो, ये वो मामलात हैं जिनको वफाक और सूबों ने मिल के हल करना है। ये नहीं हो सकता कि एक इलाके में बिजली चोरी जो है वो 70% हो और आप 4 बटन ऑन करके क्या हमने बिजली ऑन कर दी है। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसमें ताउन करना होगा। और देखिए हम चाहते हैं कि तमाम इकाइयाँ वफाक मिल के चले, खुश असलूबी से चले। हम कुछ सियासी मजबूरियों को भी समझते हैं कि मीटिंग्स के अंदर जब आपस में अफाम तफहीम से मामलात आगे बढ़ते हैं, आपस में ताउन की बात होती है और वफाक ने भी हमेशा ताउन किया है। तो जो एक सियासी तौर पे कैमरे के सामने एक और पॉलिसी को अपनाना होता है अपने सियासी हल्के को खुश करने के लिए या अपने सियासी लीडर को खुश करने के लिए, इन मजबूरियों का हमें इदराक भी है, हम इनको समझते भी हैं और ये आपकी मजबूरी है। मगर हम चाहते हैं कि ये बिजली के मामलात, केपीके भी उतना ही पाकिस्तान का हिस्सा जितना पंजाब हिस्सा है और ये जो एक ज़बान इस्तेमाल की जा रही है इससे गुरेज करना चाहिए। इस तरफ मत लेके जाए मामलात को। ये हर्जा सराई मुनासिब नहीं है। और ना सिर्फ ज़बान के हवाले से जो एक अग्रेशन देखने में आ रहा है कि मीटिंग्स में और रवैया होता है, कैमरे के सामने और होता है, तो ये जो एक तासुब फैलाया जा रहा है, सूबाई तासुब, ये भी मुनासिब नहीं है। टैक्सेस में बड़ी छूट दी गई है और मैं समझता हूँ कि आपको चाहिए कि मिल बैठ के कमेटी बनी है जिसमें मोहसिन नकवी साहब हैं, अवैस लगारी साहब हैं, कंडापुर साहब खुद हैं, तो मिलजुल के मामलात को चलाया जाए। और ये जो एक सिलसिला चल पड़ा है,
हम कतन इसका उस जबान में ना जवाब देना चाहते हैं ना देना चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम का भला हो, वो इस्लामाबाद में बसने वाले हों, वो कोयटा में बसने वाले हों, वो पेशावर में बसने वाले हों, वो कराची में बसने वाले हों, लाहौर में बसने वाले, जहां भी बसने वाले पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी अवाम का भला हो। सियासी जमात की जो चपकलिश किसी और सियासी जमात से है वो किसी और फोरम पे निपटाई जा सकती है। अवाम को सहूलत देने के हवाले से हमें एक पेज पे होना चाहिए। मैं बड़ा इस मामले पे क्लियर हूं, मगर मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि इसमें ज़रा थोड़ा सा बैठ के मामलात को मामला फहमी के साथ आगे लेकर चले। एक कमेटी बनी है, उस कमेटी के तहत मामलात को आगे चलना चाहिए। तो मैं एक अफसोस का इजहार करूँगा, हमारे नेशनल प्रेस क्लब के सदर जनाब जतोई साहब के वालिद आज इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे और सोगवारान को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए। तो हम उनके लिए दुआगो हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अच्छी खबरें हैं। आज 7 बजे पीपल्स पार्टी का भी डेलीगेशन वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा और बजट के हवाले से और दीगर मामलात पे मशावरत होगी। तो उसके बाद भी जो बात होगी बताने की, उस हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाएगी। तो मेरा था कि मैं बड़ा अरसा हुआ था कि वो हफ्तावार हमारी प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई थी, तो तमाम मामलात पे मैं चाहता था कि आगाही अवाम को भी आपके तवस्सुत से और आपको बराह रास्त जो है वो दे दूं। तो आपका बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि ये जो आपने बात बहुत ही लाइट मोड में की है, लेकिन अच्छी बात है, मुझे इतलात हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि ईद के दिन अली मीन गंडापुर साहब ना सिर्फ खुद बल्कि काम कर रहे थे, बल्कि उनके MNAs और MPs को भी उन्होंने ये बात की है। और अवैस लगारी साहब ने एक लेटर लिखा है जिसमें FIR का जिक्र किया गया है। तो वो वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि जी अवैस लगारी पर मैं FIR करवाऊंगा। अवैस लगारी साहब कह रहे हैं कि जी पेस्को की जो नामजद मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ FIR करवाई जाए। अगर ये मामला सेटल डाउन नहीं होता तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? देखिए, ईद पे लोग पार्कों का रुख करते हैं, तफरी गाहों का रुख करते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, तो कुछ लोग ग्रिड स्टेशन जाते हैं। तो अपनी अपनी तफरी का जो है वो अपनी अपनी तफरी का तसव्वुर है कि आपने तफरी के लिए कहाँ जाना है। तो अगर कैमरे के सामने 4 बटन ऑन करने से उनकी तफरी होती है तो कोई बात नहीं, खामलेस एक्टिविटी है। और मैं तो कहूँगा खुश असलूबी से उस कमेटी के तहत मामलात को हल करें और मामलात को अच्छे तरीके से आगे लेके चलना चाहिए। तो हम इसके लिए तैयार हैं, ताउन करने को तैयार हैं, बैठने को तैयार हैं, मगर हमें तमाम सूबों के साथ मिलकर बिजली चोरी और बिलों की जो अदम अदायगी है उसको हल करना होगा। तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नुकसान होगा और मुल्क का नुकसान होगा, अवाम का नुकसान होगा। उसका क्या कसूर है जो 15 या 25 हज़ार तनख्वाह में बिल अदा करता है, वो बोझ उठा रहा है, उसका जो बिल नहीं देता। आप 100 बंदा लेके गए, मैं तो 1000 बंदा लेके जा सकता हूँ ग्रिड स्टेशन पे, मगर मेरा तफरी का तस्वर और है ना। मैं किसी पार्क में जाऊंगा, किसी जलसे से खिताब कर लूंगा, मैं तफरी के लिए ग्रिड स्टेशन नहीं जाऊंगा। वो लोग जो टैक्स भी अदा करते हैं, जो बिल भी अदा करते हैं, हम वो नहीं है जिन्होंने बिल जला के कहा था कि आज के बाद बिल नहीं देने। कभी ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान पे कभी आंच नहीं आने दी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हम सबका है, मिलजुल के इसको आगे लेके चलें और खुश असलूबी के साथ मामलात को हल करें। जो तकबीर साहब की सर बात हुई है इस हवाले से केपी के CM से, वो भी थोड़ा सा बता दें। और दूसरा, लाहौर में सफाई के इंतजाम जिन्होंने किए, बेहतर किए, उनको तो इंसेंटिव दिए। इस्लामाबाद में भी सर सेम सिचुएशन थी, इनके लिए भी कोई इंसेंटिव का ऐलान हो? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि दुरुस्त बात है। बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी फरशनासी के साथ ये मामलात जो है वो सरंजाम दिए गए हैं। तो इस पर इंशाअल्लाह ताला जो है वो जल्द कुछ ना कुछ ऐलान होगा। दूसरा, जो आपने बात की नकवी साहब की जो बातचीत हुई है वो बड़ी मुस्बत रही और यही इत्तेफाक हुआ कि आपस में मिलजुल के इन मामलात को जो है सुलझाया जाए। दूसरा सर मेरा सवाल ये है जनाब, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, जैसे कन्वेंशन के बारे में भी आपने बताया कि अच्छी तरफ जा रही है, क्या ऐसी सूरत हाल में हुकूमत PTI के साथ भी बैठने के लिए, कुछ जगह बैठाने के लिए कोई हिकमत अमली तरतीब दे रही है? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी आज वज़ीर आज़म के के साथ मुलाकात है, उसमें सूरत निकल रही है क्या? दूसरा सवाल ये है कि क्या वज़ारतें देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई इशारा हुआ है? देखिए, मैं किसी भी मीटिंग से कबल क्या सराई करना मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन थी कि 7 बजे आज ये मुलाकात है और दोनों तरफ से वफ्द जो है वो, उनका भी वफ्द आ रहा है, हमारी तरफ से भी इसहाक डार साहब भी शरीक होंगे, साद रफ़ीक साहब शरीक होंगे, अली परवेज़ मलिक साहब उसमें शामिल हैं, राना सनाउल्लाह साहब शामिल हैं।
तो इसहाक डार साहब का नाम लिया, वो शामिल हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बैठ के बातचीत बजट के हवाले से दीगर मामलात पे होगी, और मुनासिब यही होगा कि मीटिंग के बाद ही इसकी जो है वो सरकारी तौर पे एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाए। पीटीआई के हवाले देखिए, पीटीआई से बात इसलिए नहीं हो सकती, पार्लियामान के अंदर जरूर हो सकती है, मगर इस शख्स के साथ जिसने 190 मिलियन पाउंड का केस किया, जिसने 9 मई के हमले किए, जिसने मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया, मुल्क की मफाद को दाव पर लगाया, उससे कोई बातचीत नहीं है। बातचीत है पार्लियामान के अंदर बैठे लोगों के साथ। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामान की हद तक बातचीत हो सकती है, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि जेल में बैठे उस शख्स के साथ जो करप्शन केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ कोई बातचीत जो है मुझे नजर नहीं आती है। थैंक यू जी। सवाल है कि चीन ने जो है पाकिस्तान के सफारती स्टेटस काम किया कि इस पर हुकूमत को कोई तशवीश है या इसे किस चीज़ का जी? सफारती स्टेटस जो है वो काम किया है, तो इस पे इस हवाले से नहीं, कोई इलामिया आपने देखा है इस हवाले से कोई? सवाल है, बता दो जवाब। अच्छा, मैं देखिए, मैंने गुजारिश की, मैं आपका भाई हूँ, उम्र में छोटा ही सही, मैंने गुजारिश ये की कि देखें, मुस्बत रवैया रखें चीन के हवाले से, खुदा का वास्ता है, मैं आपको दे रहा हूँ। चीन एक ऐसा दोस्त है, जब मैंने कह दिया कि सदर और वजीर आजम ने कहा सीपैक अपग्रेड, जब मैंने कह दिया उनके एक वजीर आज आ रहे हैं, ये दो पब्लिकेशन है, द डिप्लोमेट और निकाई जापान, ये 2 पब्लिकेशन में आया ना, आप खुद देख लें कौन सी लॉबी है जो जिसको चीन पाकिस्तान दोस्ती हजम नहीं होती, आपको पता लग जाएगा। आप उठा के थोड़ी तहकीक कर लें, दोनों फोरम्स के ऊपर थोड़ी तहकीक आप कर लें, आपको बिल्कुल क्लियर नाम देख के समझ आ जाएगी और चीजें देख के समझ आ जाएगी कि ये मामला क्या है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि जब सीपैक अपग्रेड की बात की, जब एक ही दिन में जोराना भी हुआ, इशाइया भी हुआ, जब सारे मामलात जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आज चीन का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है।